So hello and welcome back. In this video, we'll cover the Titanic dataset that we have covered in previously, but with using PySpark. So the title will be Titanic Titanic survival 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 uh, prediction prediction using PySpark. Okay. This is the title of this video and we're going to cover. Okay, ये यहाँ पे ले लेता हूँ and make this bigger. So using PySpark, तो इसमें difference क्या है? Means in previous video, in this video, what is the difference between means in previous video we use the libraries called pandas, numpy, and all of matplotlib and scikit-learn for prediction. In this video we'll going to cover PySpark. और इस पे ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं in an interview. Have you worked on PySpark related to question? So if you go through this example, you may have a good knowledge about a PySpark because uh, ये वही काम करता है जो हम पांडाज नंपाई यूज करके करते हैं. तो इफ यू वांट लाइक लिटिल बिट क्या बोलते हैं उसको, इस नॉलेज से ना आपके रिज्यूमे में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा. और आप ऐसे जैसे मैंने अभी बताया कि इस प्रोग्राम में आप बहुत कुछ सीखोगे और इसको अप्लाई करके ना आप यू कैन वर्क ऑन डिफरेंट डेटा सेट्स. तो बहुत इजी जाएगा आपके लिए. तो सबसे पहले क्या करना है, आप कहाँ पे वर्क कर रहे हो इस पर डिपेंड है. तो गो एंड इंस्टॉल पाइस्पार्क, पिप इंस्टॉल पाइस्पार्क. कोई भी हमें पाइथन लाइब्रेरी यूज करना है तो हम क्या करते हैं, पिप इंस्टॉल पाइस्पार्क या पिप इंस्टॉल वॉट एवर द लाइब्रेरी नेम. तो यहाँ पे मैंने इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लिया है. आफ्टर इंस्टॉलेशन तो जैसे हम किसी लाइब्रेरी में से कुछ चीजें लेनी है तो क्या करते हैं, फ्रॉम पाइस्पार्क डॉट एसक्यूएल, बिकॉज पाइस्पार्क इज बेसिकली ये कौन से लैंग्वेज पे काम करता है पता है क्या? इफ यू गो एंड सर्च फॉर स्पाइसपार्क, तो स्पाइसपार्क इतना फेमस इसलिए हुआ बिकॉज ये जावा पे भी काम करता है, स्केला पे स्काला बोल के भी एक लैंग्वेज उस पे भी काम करता है. देन इट वर्क्स ऑन पाइथन ऑल्सो, इट वर्क्स ऑन डिफरेंट लैंग्वेज. एसक्यूएल भी यूज कर सकते हैं. क्वेरीज, इसको ना बेसिकली क्वेरीज यूज करके ना बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इसलिए ये मतलब एक फॉर्म में आ गया. बोलते ना वो इजी टू यूज था, हैंडी था बहुत. और इसके वजह से और स्पीड भी बहुत अच्छा है इसके. तो इसका एक स्ट्रक्चर है लाइक पार्स एसक्यूएल डेटा फ्रेम, स्ट्रीमिंग और एमएल लिब. एमएल लिब मतलब मशीन मशीन लाइब्रेरीज, स्ट्रीमिंग मतलब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, जो भी डेटा आ रहा है उसको स्ट्रीम करना. और ये पाई का स्पार्क का कोर है. तो इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि क्या क्या काम करता है. तो ये बहुत सही सही लाइब्रेरी है जो कि और इसका बैकएंड जो प्रोग्रामिंग है ना वो स्काला में लिखा गया है. तो बहुत सही है. ये देखो, ये Apache Spark is written in the Scala programming language. PySpark has been released by order, support to PySpark and Python. Python API for, ये इसके मैं आपको पढ़ के बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन इफ आई मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, ये बहुत जगह पे सपोर्ट करता है. इसलिए किसी भी चीज की जो सपोर्टिव सिस्टम बढ़ जाती है तो उसका मांग बढ़ जाता है. लाइक और फोन, पहले जब फोन आते थे वो उसमें गेमिंग नहीं चल रहे थे, लेकिन अभी के जो फोन आ रहे हैं उसमें गेमिंग चल रहे हैं अच्छी तरह से. जो कि हम विंडोज पे या लैपटॉप पे खेलते थे वो हम मोबाइल पे खेल पा रहे हैं. ये मोबाइल पे उसका उसी तरह से विजुअलाइज कर पा रहे हैं. तो इसलिए वो मोबाइल का एक क्रेज बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया. जो हाँ, तो उसी तरह से स्पार्क भी ऐसा ही है. उससे हम बहुत कनेक्टिविटी, बहुत सारे जगह पे कनेक्टिविटी कर सकते हैं और उसका यूज बहुत है. तो ये बहुत सारे इंटरव्यू मतलब बहुत सारे कंपनीज में इसका मांग है और फ्यूचर में भी इसका वही स्टेटस रहेगा. तो गो और इसको सीख लो बस. तो उसमें से हम क्या करेंगे, स्पार्क सेशन, एक सेशन ले रहे हैं, उसमें से एक सेशन क्रिएट करते हैं. तो हमने क्या लिया, पाइस्पार्क डॉट एसक्यूएल इम्पोर्ट स्पार्क सेशन. तो अभी ये पार्क सेशन है ना, बनाने के लिए हमने स्पार्क नाम दे दिया. यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख सकते हो, लाइक डीएफ भी नाम सकते हो, डेटा फ्रेम, बट मैंने स्पार्क दे दिया बिकॉज जब भी आप कोई नाम रखते हो ना तो क्या बोलते हो उसको, एक उसके रिलेटेड होना चाहिए.
लाइक पहले pd डॉट डेटा फ्रेम था अपना, मतलब डेटा फ्रेम, पांडास डेटा फ्रेम का काम करता है, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करता है, इसलिए उसको हम डीएफ रखते थे। तो स्पार्क सेशन है तो स्पार्क रख दिया, स्पार्क सेशन डॉट बिल्डर डॉट ऐप नेम में क्या नाम डाल दिया मैंने, टाइटैनिक डेटा। तो ये टाइटैनिक डेटा के नाम से सेव होगा, गेट और क्रिएट, तो ये लिखना जरूरी है। आप जब तक ये पार्क सेशन क्रिएट नहीं करते हो ना, यू कैन नॉट वर्क ऑन स्पार्क, पाई स्पार्क। तो ये मैंने क्रिएट कर लिया स्पार्क नाम से, और अभी स्पार्क डालोगे तो ये क्या कर रहा है, एक सेशन क्रिएट हो गया, एक मेमोरी में ये, उस जगह पे आपके लोकल मेमोरी में ये सेव हो रहा है। और ये क्या नाम से सेव होगा, किस में सेव होगा, ऐप नेम क्या है, टाइटैनिक डेटा। तो हो गया। फिर देन वी रीड द डेटा फ्रेम, हमें एक वापस से सीएसवी फाइल लोड करना है, और इसमें सीएसवी फाइल लोड करने का अलग तरीका है। लाइक इन पांडास हम रीड सीएसवी बोलते थे, तो यहाँ पे भी वैसा ही है। लेकिन हमने क्या लिखा है, स्पार्क डॉट रीड डॉट फॉर्मेट, फॉर्मेट कौन सा है अपना, सीएसवी फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट डालना है यहाँ पे। आप गलत फॉर्मेट डालोगे तो रीड नहीं होगा। फिर ऑप्शन हेडर, हेडर मतलब क्या करता है, ये हेडर ट्रू मैंने निकाल दिया ना, तो ये क्या करेगा, इट स्टार्ट विथ रो नंबर 1। ये जो अपने कॉलम नेम है ना, वो कॉलम नेम ही नहीं देगा। और इसमें ये मतलब क्या बोलते हैं, एड ऑन बोल सकते हैं। लाइक हम जब पांडास में रीड करते हो तो वो सब हमें रीड करके देता है, इसमें ऐसा नहीं है, आपको चाहिए तो मांग के लेना उसके तरफ से, तो ये ऑप्शन है। फिर बाद में ऑप्शन, और एक ऑप्शन क्या है, इन्फर स्कीमा। इन्फर स्कीमा ट्रू क्या करता है पता है क्या आपको, ये जो है ना, अभी मेरे को ये पैसेंजर आईडी क्या दिख रहा है, आईएनटी दिख रहा है। इफ ये जो मैंने इन्फर स्कीमा ट्रू नहीं डाला, तो ये क्या कर देगा, इसको स्ट्रिंग स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग समझ के ही दे देगा। और जब आप डीएफ डॉट इन्फो या डीएफ जो उसकी इंफॉर्मेशन है, मतलब आप जब डीएफ डॉट इन्फो निकालते हो, तो आपको क्या देगा, ये सब जो रोज है ना वो स्ट्रिंग में ही दे देगा, या बुलियन में दे देगा, या डबल डबल में दे देगा, लेकिन वो उसका रियल फॉर्मेट नहीं देगा। और आपको उसका रियल फॉर्म चाहिए, मतलब रियल डेटा टाइप चाहिए, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में क्या चाहिए, इन्फर स्कीमा इज इक्वल टू ट्रू। तो ये अभी आपको स्ट्रिंग नहीं देगा, ये आपको बोलेगा ये आईएनटी है, ये स्ट्रिंग है, बाद में ये फ्लोट है, तो ये आपको बराबर से देगा। अदरवाइज ये आपको ना सबको स्ट्रिंग लगा के दे देगा, फिर आपको वापस से कन्वर्ट करना है। इट्स बेटर टू, ये ऑप्शन जो है ना आपको एड ऑन नहीं है, लेकिन ये आपको चाहिए चाहिए तो आप लगा लो, नहीं लगाना है तो मत लगाओ, फिर आपको आगे जाके वापस से कुछ उस पर काम करना पड़ेगा। तो वो भी बताऊंगा मैं। लेकिन फिर बाद में हमें लोड क्या करना है, कौन सा सीएसवी ये करना है, तो हमने यहाँ पे जाना है। तो मैंने ये पहले से मतलब आपको लोड अपलोड करना है, तो यहाँ पे जाके आप अपलोड कर सकते हो अपने सिस्टम से। तो अभी यहाँ से मैं ट्रेनिंग वाला डेटा उठा लूंगा, बिकॉज ट्रेनिंग वाला ही डेटा लगने वाला है। और यहाँ पे जाके मैं ये पहले इसको रिमूव करूंगा, और अगेन आई विल अपलोड दिस। ओके, और सेम ही आ रहा है, बट स्टिल अभी ये डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। डेटा फ्रेम में नहीं कन्वर्ट होगा, डेटा फ्रेम में स्टोर हो गया अपना सीएसवी फॉर्म में। ओके, सीएसवी जो फॉर्मेट है हमारा, जो डेटा डेटा सेट है, वो इसमें डेटा फ्रेम में शो हो गया। लेकिन जब हम पांडास में जब हम क्या करते थे, डीएफ डॉट हेड करते थे कि मुझे हेड में 5 चाहिए या 10 चाहिए, तो यहाँ पे डीएफ डॉट शो करना होता है, लाइक शो मी और स्किल्स। तो ये उसी तरह से शो, डीएफ डॉट शो डालेंगे। यहाँ पे मैं शो में 5 नहीं डालूंगा, तो वो 20 रोज दे देगा। ये देखो 20 रोज, तो हमें यहाँ पे 5 लिख देंगे, बिकॉज 5 इज इनफ फॉर टू, मतलब विजुअलाइज करने के लिए बहुत इजी जाता है 5। तो हमने 5 डाल दिया। और हमारे पास अभी कॉलम कौन से, तो जैसे हम डीएफ जैसे वहां पे डालते थे वैसी तरह से डीएफ डॉट कॉलम्स डाल दिए मैंने। तो हमारे जितने भी कॉलम्स है, लाइक पैसेंजर आईडी, सर्वाइवल, जितने भी है, तो हमें सर्वाइव्ड जो है हमारा वाई है, और बाकी के एक्स है। लेकिन उसमें से कुछ कुछ ड्रॉप भी करने वाले। लेट्स काउंट टोटल, हमें हमें कितने रोज है वो काउंट करेंगे हम। सो कैन सी हियर 891। नाउ द डेटा टाइप, आप डेटा टाइप भी देख सकते हो यहाँ पे। हियर यू कैन सी द डेटा टाइप, पैसेंजर का आईएनटी है, किसका किसका क्या है ये आप देख सकते हो। लेकिन इफ यू सी एज एंड फेयर, तो वो डबल में आ रहा है, बिकॉज एज ये फ्लोट में है और फेयर भी फ्लोट में, तो ये यहाँ पे फ्लोट को वो डबल बोलता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट। ओके, फिर बाद में हमने क्या कर लिया, एसक्यू जैसे हमने यहाँ पे से एसक्यूएल में से क्या इंपोर्ट किया, स्पार्क सेशन। उसी तरह से
PySpark.sql.functions, इसमें फंक्शंस होते हैं, लाइक अलग अलग फंक्शंस है, उसमें से हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, कॉलम, इजनल चेक करना है तो इजनल, वेन और काउंट, ये कुछ चीजें उसमें से ले रहे हो। आप जाओगे इसमें तो हेल्प में जाके आप देख सकते हो कि ढेर सारा फंक्शंस है, तो उसमें से आपको क्या क्या चाहिए स्पेसिफिकली वो आपको कॉल करना है, तो मैंने यहाँ पे वो कॉल कर लिया। उसी तरह से ये फंक्शंस थे, तो फीचर में से मैंने क्या लिया, स्ट्रिंग इंडेक्सर। स्ट्रिंग इंडेक्सर, स्ट्रिंग इंडेक्सर का काम क्या होता है, आप बोलोगे यार स्ट्रिंग इंडेक्सर का काम क्या है, तो बता रहा हूँ ना आपको। स्ट्रिंग इंडेक्सर का हम, जैसे हमने वहां पे मैपिंग किया था, या आप रीनेम करते हो, लाइक यहाँ पे अभी मुझे सेक्स में क्या दिया है, मेल एंड फीमेल दिया है, तो फॉर अ सेक्स, फॉर अ सॉरी, फॉर अ मेल मुझे 0 लेना है और फीमेल के लिए 1 लेना है, तो ये ऑटोमेटिकली उसकी तरह से, मतलब ये अपने अपने इसमें, जैसे कि हम वहां पे मेंशन करते हैं कि मुझे मेल के लिए 0 या 1 चाहिए, यहाँ पे भी वो हम रूल अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे भी हम ये काम कर सकते हैं, बट ये इनडायरेक्टली कर लेता है कि किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है, तो उसने दे दिया, मेल को 0 दे दिया और फीमेल को 1 दे दिया, बिकॉज इट स्टार्ट विथ 0 एंड 1, तो उसने उन्हें क्या किया, स्ट्रिंग इंडेक्सर लगा दिया। इनपुट कॉलम कौन सा है, सेक्स, आउटपुट कॉलम को नाम हमें देना है, तो मैंने जेंडर दे दिया, बिकॉज सेक्स को जेंडर दे दिया हमने। और हैंडल इनवैलिड, इनवैलिड हैंडल मतलब क्या है, वहां पे नैन वैल्यू आ गया, कुछ वैल्यू आ गया, तो उसको उसने बोल दिया कि कीप जो है वो रख देना, बाकी आप अपना काम कर लो। बाद में हम इसको क्या कर रहे हैं, फिट डॉट डीएफ, जो डीएफ है उसको फिट भी कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं, और फिट और ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा बताए क्या, ये फिट और ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, मतलब ये काम ही नहीं करेगा, ये फिट और ट्रांसफॉर्म आपको डालना जरूरी है, तो इसने उसका काम कर दिया। अगेन आप ये जब शो करने जाओगे, लेट्स रन दिस, एंड इफ यू शो, ओके, इंडेक्सर डॉट नॉट डिफाइन, तो इसको हमें, इसको भी हमें चला देना है, चला देना है, देन अब ये चल जाएगा होपफुली, यस। नाउ विल सी, हमारा जेंडर कॉलम क्रिएट हो चुका है, ओके। नाउ अगेन अभी और एक इस पे लगा है, लाइक इम्बार्क, इम्बार्क जो है उस पे क्या क्या यूनिक है, तो वो भी देख सकते हैं आप। यूनिक देखने के लिए वही तरीका है हम जो यूज करते थे पहले, तो उसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। बट आप देख रहे हो स्ट्रिंग इंडेक्सर से हमने कौन सा कॉलम दे दिया है इनपुट में, इम्बार्क, और आउटपुट में हमने उसको बॉर्डर कर दिया, बिकॉज स्टेट के नाम है, कौन से स्टेट है वो दे दिया, और इनवैलिड, हैंडल इनवैलिड को हमने कीप कर दिया। ये आपको ना थोड़ा सा ध्यान में रखने के लिए पहले बहुत, ये आपको बता रहा है कि क्या क्या चीजें लगती है और आप क्या क्या चीजें इसमें डाल सकते हो, बट ये आप बोलोगे कि यार ये याद नहीं रहता है, कैसे याद रखो इसको, हाउ टू कीप इन योर माइंड कि बाबा ये इंडेक्सर स्ट्रिंग इंडेक्सर है, या ये इसमें स्टेप्स कैसे जाना है, तो सेम स्टेप से हमारे इजनल वगैरह जैसे चेक करते हैं वैसे तरह से, बट इसका जितना प्रैक्टिस करोगे यू विल नो कि बाबा कैसे हैंडल, कैसे ये करना है, सो विल डी विल डू दैट, एंड नाउ विल सी कि डीएफ डॉट शो करने पे मुझे इम्बार्क का यहाँ पे बॉर्डर मिल गया। आप बोलोगे इम्बार्क, और मैंने यहाँ पे सेक्स वाला भी कॉलम रखा है, तो हमें उसको क्या करना है, डिलीट करना है, तो विल ड्रॉपिंग दैट, जैसे हम प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने जो ड्रॉप किया था, यू कैन ड्रॉप सेम लाइक डीएफ डॉट ड्रॉप, और डीएफ को स्टोर करना है, बिकॉज डीएफ में स्टोर नहीं करोगे तो ये ड्रॉप नहीं होगा। तो मैंने यहाँ इसमें से कौन से कॉलम कर दिए, सेक्स, इम्बार्क, कैबिन, नेम, टिकट और पैसेंजर आईडी मैंने यहाँ से ड्रॉप कर दिया। देन अभी मैं इसको रन कर लूंगा एंड विल गो फर्दर कि हम क्या कर रहे हैं बताना चाहूंगा मैं आपको। यहाँ पे वापस मैंने फंक्शंस कॉल कर लिए, इज नल, वेन, कॉलम, फिर इसमें मैंने क्या लगाया, काउंट, वेन, वेन क्यों लगाया यहाँ पे, वेन इज नल इज सी, सी जहां जहां पे है तो हमने वहां पे सी से रिप्लेस कर दिया, जहां पे भी इजनल है उसको हमने सी से रिप्लेस कर दिया, अलाइज विथ सी, एंड इफ सी इन द कॉलम, ये क्या क्या किया है पता है क्या, जहां जहां इजनल था ना वहां पे हमने रिप्लेस किया है सी से, ओके। सो विल गो फर्दर, अभी इसको रिप्लेस, यहाँ पे डीएफ डॉट रिप्लेस क्वेश्चन मार्क नन, ड्रॉप ना, जहां जहां पे नन वैल्यू क्वेश्चन मार्क है वहां से हम नन से रिप्लेस करेंगे, और उसको जहां जहां है तो उसको ड्रॉप कर देंगे। तो ये मैंने रन कर दिया। नाउ आई रन अगेन,
तो आपको ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास सर्वाइवल है, पी क्लास है, एज है, जो जो कॉलम हमने रखने थे वो रख दिए और बाकी के हमने डिलीट कर दिए। नाउ हमें रिक्वायर फीचर कौन से चाहिए जिसपे हमें हमारा काम चलाना, लाइक सर्वाइवल तो नहीं है, बिकॉज सर्वाइवल इज वाई हमें प्रिडिक्ट करना है, तो बाकी की चीजें हम रखेंगे और बाकी के कॉलम को हम स्टोर करेंगे रिक्वायर फीचर में। फिर बाद में हम फीचर में से क्या लेंगे, वेक्टर अनसिमिलर। तो वेक्टर अनसिमिलर मैंने ये एमएल की लाइब्रेरी है, पाइस्पार्क डॉट एम एल डॉट फीचर। तो इससे पहले हम एसक्यूएल से ले रहे थे, ये एसक्यूएल वाले फीचर्स है। नाउ दीज आर द फीचर फ्रॉम एमएल लाइब्रेरी। तो ये एमएल में से अलग अलग इसके अलग अलग फीचर है, लाइक हमने यहाँ पे देखा ना कि कोर क्या है उसका, तो वही। तो पहले एसक्यूएल में से फंक्शंस निकाले, कुछ फीचर्स निकाले, अभी एमएल में से फीचर्स निकाल रहे, तो आप देख पा रहे होगे। तो वेक्टर असेंबलर में मैंने क्या डाल दिया, किस पे मुझे चलाना है, इनपुट कॉलम है मेरा रिक्वायर कॉलम और आउटपुट कॉलम है फीचर्स, उसको मैंने फीचर नाम दे दिया है। तो आप अब इसको हम वेक्टर असेंबलर, अभी इसको हम क्या करेंगे, ये वेक्टर असेंबलर मतलब ही क्या है पता है क्या, ये कुछ आपको कन्वर्ट करके दे रहा है। वेक्टर असेंबलर क्या कर रहा है कि उस वैल्यू को आपको अभी ट्रेन और स्प्लिट में लेना है, तो हम ये ट्रेन और स्प्लिट ही कर रहे हैं इसमें। तो आउटपुट कॉलम क्या कर दिया मैंने फीचर, और रिक्वायर कॉलम जो थे वो, तो फीचर में कौन सा आएगा जो कि आउटपुट कॉलम में चले जाएगा। ओके, ट्रांसफॉर्म डॉट डीएफ बोल के अनसिमिलर डॉट ट्रांसफॉर्म करना है, और ये डीएफ वाला जो जो सेक्शन था ना, जो हमारा ऊपर डीएफ था, वो हमने इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया। नाउ अभी ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा हमें कितना चाहिए, तो उसको रैंडम डॉट स्प्लिट कर दिया। इसको इस पे हमने पहले तो अपना डीएफ जो थे, डीएफ में जितने थे वो डाल दिए, और अभी इसमें हम क्या कर रहे हैं, रैंडम डॉट स्प्लिट चला रहे हैं, 0.8 और 0.2 फॉर ट्रेनिंग डेटा, इट इज 0.8 फॉर टेस्टिंग डेटा, इट इज 0.2। तो हमने वो चला दिया। अभी वापस से फ्रॉम पाइस्पार्क डॉट एम एल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की जो जो लाइब्रेरी हम इसमें से निकाल सकते हैं, तो हमने इसमें से कौन सा ले लिया, रैंडम फॉरेस्ट ले लिया, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। तो आर एफ नेम से हमने डिनोट कर दिया, उस पर हमने लेबल में क्या दे दिया, सर्वाइवल कॉलम, और फीचर में हमने क्या, फीचर कॉलम में क्या दे दिया, ये जो फीचर कॉलम था वो। बिकॉज इसने क्या किया, वेक्टर अनसेम्बलर ने क्या कर दिया, आप देखने जाओगे तो उसको वेक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो और ये आउटपुट कहाँ पे स्टोर कर दिया, फीचर में। तो यही फीचर कॉलम हमने यहाँ पे फीचर कॉलम को दिया है, जो कि हमें चाहिए था। मतलब ये जो जितने फीचर्स थे वो इसमें चले गए, और सर्वाइवल कॉलम एज अ वाई, और ये एक्स, और मैक्स स्टेप हमने क्या दिया है, रैंडम फॉरेस्ट को देना जरूरी है। इफ यू आर नॉट पुटिंग द मैक्स स्टेप, वो एक डिसीजन ट्री की तरह वर्क करने लग जाता है, और फिर वो इट इट विल गिव गुड रिजल्ट ऑन ट्रेनिंग डेटा, बट टेस्टिंग डेटा पे फिर वो गड़बड़ कर देगा। सो बेटर है कि मैक्स स्टेप दे दो, आप प्रॉब्लम के अनुसार देख सकते हो। फिर मैंने मॉडल डॉट आर एफ डॉट फिट, जैसे हम हमारे नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन में करते हैं उसी तरह से आर एफ डॉट फिट कर दिया, और उसमें ट्रेनिंग डेटा मैंने चला दिया, उसको मॉडल नेम से सेव कर दिया। वैसे ही हम प्रेड भी करते हैं, प्रेड को मॉडल डॉट ट्रांसफॉर्म और टेस्टिंग डेटा हमने दे दिया वहां पे। तो ये वंस इट, तो हमें मॉडल भी निकाल गया, फिट भी हो गया मॉडल में से। तो अभी हम इसको पिकल में भी कन्वर्ट करके वैसे ही फ्लास्क भी बना सकते हैं, तो देखेंगे वो। लेकिन अभी ये प्रेड हो चुका है, आप प्रेड अभी मैं प्रिडिक्शन तो हो चुका है कितने परसेंट है क्या है, लेकिन अभी हम एक्यूरेसी निकाल देंगे कि कितना एक्यूरेसी निकालता है। तो उसी तरह से पाइस्पार्क डॉट एम एल लाइब्रेरी से हम इवेल्यूएशन निकाल रहे हैं कि इवेल्यूट कर रहे हैं यहाँ पे क्या क्या। तो इंपोर्ट क्या किया ना, मल्टी मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन इवेल्यूएटर। तो ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है, बिकॉज कितने कॉलम्स है, मोर देन वन और टू, मतलब ज्यादा ही है, तो इसलिए मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन वो, और उस पर हम इवेल्यूएट बोल के मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन लगा के लेबल कॉलम हमारा सर्वाइवल रहेगा, प्रिडिक्शन कॉलम हमारा प्रिडिक्शन रहेगा। आप बोलोगे प्रिडिक्शन क्या है, प्रिडिक्शन ये मैंने नाम दे दिया उसको, प्रिडिक्शन एज अ नाम दे दिया है, तो ये आपको देना जरूरी है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे प्रिडिक्शन नाम दे दिया। मैट्रिक्स नेम में हमें क्या चाहिए, एक्यूरेसी निकालना है, तो एक्यूरेसी, और अभी एक्यूरेसी डॉट इवेल्यूएट, ये जो इवेल्यूएटर था वो इवेल्यूएट करके प्रेड में, प्रेड वाला जो था वो हमने डाल दिया यहाँ पे। तो अभी एक्यूरेसी निकाल के देगा, टेस्ट टेस्ट एक्यूरेसी एक्यूरेसी निकाल के देगा। सो लेट्स रन दिस।
और हमने फर्स्ट 85% हमारी एक्यूरेसी आई है, तो हमने यहाँ पे हमारा पाइस पार्क वाला जो था सेशन वो चला दिया। एक्चुअल में मुझे पाइस पार्क, मुझे भी बहुत कम मालूमात है एक्चुअल में पाइस पार्क के बारे में, बट मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है बिकॉज आपको पता चले कि पाइस पार्क भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। आप कुछ वीडियोस देख लोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड, बट इसके ये मैंने 35 स्टेप्स में किया है। यू कैन डू इट इन वेरी फ्यू स्टेप्स, लाइक 10 to 15 स्टेप्स। तो वैसे भी आप कर सकते हो। और कुछ कुछ स्टेप मैंने डीएफ की डबल डबल ले ली, तो ये इट में भी 25 और 20 स्टेप्स ओनली। तो आपने 20 स्टेप में पूरा मॉडल डेवलप कर लिया और वेरी फास्ट और वेरी इजीली। तो इसमें कुछ चीजें जैसे कि कुछ लाइब्रेरीज है, हमें वो लाइब्रेरीज इन द सेंस कुछ चीजें हमें सीखने की जरूरत है, कुछ फंक्शन है वो देखने की जरूरत है। ये स्ट्रिंग डॉट इंडेक्सर कैसे वर्क करता है वो मुझे मुझे खुद को पता करना है। लाइक वो क्या कर रहा है मुझे पता चल गया है, आउटपुट क्या दे रहा है पता चल गया है, बट हाउ इट वर्क्स तो ये मुझे भी पता करना है। एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू लर्न द न्यू थिंग्स बिकॉज ये भी मेरे लिए बहुत नया है। बट मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि मैंने प्रीवियस वाला जो टाइटैनिक वाला डेटा सेट है वो हमने पाइस पार्क में किया है, और पाइस पार्क बहुत ईजी है। इफ यू वॉन्ट टू लर्न, आप विद इन अ वीक पाइस पार्क सीख सकते हो और आपके रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। ये बहुत सारे इंटरव्यू आपके लिए ला सकता है। आपको इस वीडियो में जस्ट 2% और अराउंड 10% भी कुछ अच्छा लगा होगा या कुछ आपके लिए बेनिफिशियल है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज इट मोटिवेट्स मी। एंड मैं 100% आपको बता रहा हूं कि आप पाइस पार्क अपने रिज्यूमे में ऐड करोगे तो यू विल गेट मोर 10 कॉल्स बिकॉज ऑफ पाइस पार्क ओनली। बिकॉज और इसको सीखना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बस ऐड करो। ये आप जितना, जैसे कि अभी मैंने ये टाइटानिक वाला सेट किया, आप 5-6 सेट डेटा सेट्स इस पे रन करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, कहाँ पे लीड कर रहे हो, कौन सी चीजें आपको सीखने की जरूरत है। जैसे मैंने ये किया फर्स्ट टाइम, यू ऑल्सो मेरा वीडियो देखो और आप खुद भी ये रन करके देखो। देन इन नेक्स्ट नेक्स्ट डेटा सेट आप अलग अलग चीजें सीख सकते हो। और आपको इसके रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक श्योर कि मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा आपको। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।